लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। संघर्ष हमारा नारा है, एसटी आरक्षण हमारा है, संघर्ष हमारा नारा है, एसटी आरक्षण हमारा है। आरक्षण हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, आरक्षण हम लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जागो राजभर जागो जिंदाबाद, 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 जागो राजभर जागो जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुद्दा है हम एसटी इधर थोड़ा सा मामला ये है कि हम 11 हमको डायरेक्शन मिला है 11/3/2022 को, वो कोर्ट के उच्च न्यायालय से 11/3/22 में 9 बार सुनवाई यार रुक रही है सर, हो गया था। तो फिर 2 जुलाई को हमारा डेट लगा है, अभी तक हमारा 3 बार से प्रस्ताव गलत जाता रहा। अब कोर्ट ने कह दिया तो हमारा प्रस्ताव हम चाहते हैं डीएम जी के माध्यम से, डीएम साहब के माध्यम से हमारा प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास ये चला जाए, उनसे हमारा प्रस्ताव चल जाए, राजभर समाज इसी आशा चला जाए। बिल्कुल सर, ये आर्डर है 11/3 का है और ये 18/8 का है और ये ठीक बिल्कुल पहुंच जाएगा था स्थानीय। कचहरी निकल रहे हैं, क्या मांगे हैं, क्या किस लिए आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं? पहले तो आप मीडिया बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुँचे। हमारी मांगे है राजभर समाज को अनुसूचित जनजाति में शामिल कराने, और शामिल तभी होगा जब उत्तर प्रदेश सरकार यहाँ से प्रस्ताव भेजेगा। हमारा अभी तक प्रस्ताव 3 बार से गलत जाता रहा, एससी में जाता रहा, जिस कारण से हमारा खारिज हो जाता रहा। हम लोगों ने फिर इसका अध्ययन किया, साक्ष्य निकाला, सारे पेपर निकालने के बाद हम लोगों ने जब देखा कि ऑलरेडी हम 3 राज्य में एसटी में हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में। तो जब कागज़ निकालने के बाद कि हम पात्रता ही एससी में नहीं रखते, तो अनुसूचित जाति में जब रखते ही नहीं तो हमारा प्रस्ताव उसमें गलत तो हो ही जाएगा, गलत खारिज होता रहा। इसलिए हम लोगों ने एसटी में मांग किया। जब सरकारें नहीं सुनी तो हमने उच्च न्यायालय के तरफ रुख किया। उच्च न्यायालय ने हमारी बातों को सुना और पूरे गहन अध्ययन करने के बाद आपको बता दें कि 11 मार्च 2023 को डायरेक्शन दिया। उस डायरेक्शन पे फाइल आगे बढ़ी और जब फाइल आगे बढ़ते बढ़ते धीमी गति रही तो फिर हम लोगों ने देखा कि फाइल अब बढ़ नहीं रही है। तो 18/8/2022 को फिर हमने कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट किया, जिसमें कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के बाद 9 बार सुनवाई हुई। 9 बार सुनवाई के बाद हमारी फाइल आगे बढ़ी है, जिसमें सरकार ने उसी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट के तहत 17 जिले का सर्वे किया, जो आज पूरे 17 जिले में, पूर्वांचल के पूरे 17 जिले में आज हम लोग ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं। और जो सर्वे हुआ उस सर्वे का रिपोर्ट सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट लिया, जिसमें 2 साल का समय पूरा हो गया है। अब सरकार से हम आग्रह विनती निवेदन समझे, चाहे ये राजभर समाज की धमकी समझे। मैं योगी से कहना चाहता हूँ कि योगी जी 2024 में आपने देख लिया कि पूर्वांचल में आप हाफ हो गए हैं, तो आप जान लीजिए कि अगर 2027 के पहले 2026 में अगर हमारा यहाँ से प्रस्ताव जाके नोटिफिकेशन दिल्ली में नहीं होता है तो 2027 में आप हैट्रिक जो मारने की स्थिति में आप हैं, आप यहाँ से साफ हो जाएंगे। अगर आपको फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनना है तो राजभर समाज के इस दुख दर्द को, इस गरीब वंचित समाज को आप हक अधिकार देने का काम करें। अन्यथा ये राजभर समाज अब जाग चुका है अपने हक अधिकार के प्रति। अनिल राजभर और ओम प्रकाश राजभर को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि वो भी आपके ही समाज से आते हैं और वो दोनों लोग मंत्री हैं? देखिए, झूठे और बेशर्म नेताओं की बात आप लोग न करें, क्योंकि हमारी लड़ाई इन प्यांदा से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है। हम अब सरकार से लड़ने निकले हैं, क्योंकि इनका बहुत हमने देख लिया। कोई 22 मार्च 2015 को कटिंग मेमोरियल में हमको चलो आज़ादी मिलने वाली है, हम लोगों के घर तक अधिकार झोला में भर भर के पहुंचाने का काम करने वाले थे। अभी तक उनका झोला राजभर समाज के पास नहीं पहुंचा। अब माननीय जो ओम प्रकाश जी की आप बात कर रहे हैं, तो 27 अक्टूबर 2002 को उन्होंने भी नींव रखा था, तो पूर्वांचल राज्य और एसटी आरक्षण का नींव रखा था, जिसमें उनको आरक्षण मिल गया, उनके बेटे को आरक्षण मिल गया। लेकिन राजभर समाज आज झंडा और डंडा धोने में मग्न है। उस जो कहा जाए कि भूलवश समाज ने जो लिया, अभी आप देख रहे हैं 2 दिन से चल रहा है कार्यक्रम इनका, तो अब इनकी भी, इन लोगों की बोरिया बिस्तर बंधने वाली है। राजभर समाज अब अपने अधिकार पे वोट करेगा, अपने अधिकार की बात करेगा। जो राजभर समाज के अधिकार की बात करेगा, राजभर समाज उसके साथ चलेगा।